अदालतों के रवैये पर आपने तशवीश भी जाहिर की है, नाराज़गी भी जाहिर की है। कल की मुस्लिम फैसला बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप दोनों हजरात मौजूद थे। वहाँ भी अदालतों के रवैये पर सख्त तशवीश जाहिर की गई और मायूसी का भी इजहार किया गया। तो और उसके साथ साथ आप अदालत में जाने की भी बात करते हैं। तो जब अदालतों का रवैया ये है और आप मायूस हैं, फिर आप अदालत में क्या लेने जाएंगे? पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने ये कहा कि इससे मुसलमानों में ख़ास तौर से बेचैनी है। उस बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए क्या आपके पास कोई लाएअमल है? देखिए, अदालतों के रवैये पर हमारा एहसास जो कल था वो आज भी है कि अदालतों का रवैया जिस तेजी के साथ पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि अदालतें आगे बढ़कर हुकूमत की जो पसंदीदा चीजें हैं उनको करने की कोशिश में लगी हैं और निशाना सीधे सीधे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी नजर आती है। ये साफ नजर आ रहा है। पिछले जितनी चीजें हुई हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला आया, फैसला देने वाले चीफ जस्टिस जो थे वो बाद में राज्यसभा के मेंबर बन गए। यहाँ ज्ञान व्यापी में भी जिन साहब ने ये फैसला दिया, एक दिन पहले रिटायरमेंट से एक दिन पहले उनको भी कोई ना कोई चीज मिल जाएगी। तो ये जो ट्रेंड अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है वो उस पर सवाल खड़ा हो रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना हम सब सिटीजन्स की जिम्मेदारी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मसला पैदा होगा तो हम अदालत में नहीं जाएंगे। अदालत से ठीक है, गवर्नमेंट से भी हमसे बहुत शिकायतें रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी है, उसको ठीक करना, उसको सही रुख पर लाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अदालतों के रवैये पर हमें तशवीश है और उनका रवैया कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। जो इस वक्त लग रहा है कि वो मुतासिर हो रहा है, लेकिन उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है और जरूरत पड़ेगी तो अदालतों ही के जरिए से हम अपनी चीजों को वहां ले जाएंगे। इंजीनियर साहब, आपने और इंजीनियर सलीम साहब ने दोनों ने सारी जिम्मेदारी अवाम पे डाल दी है कि ये काम भी अवाम करें, वो काम भी अवाम भी अवामी है। अपना काम तय नहीं किया आप लोगों ने। जी, पहली बात आपका सवाल आता है। नहीं, एक तो सवाल ये है कि अपनी जिम्मेदारी आपने तय नहीं की, सब अवाम पे डाल दिया है। दूसरा सवाल ये है कि उसके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे मुल्क के अंदर जगह जगह मॉब लिंचिंग की एक लहर शुरू हो गई है, जहां ज़बरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए कहा जा रहा है और जो नहीं कर रहा है उसकी पिटाई हो रही है और ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहा है। एक बात तो ये, दूसरा ये जो अदालतों के फैसले हैं इस पर भी बेचैनी है। इस सवाल का जवाब ये सलीम साहब ने नहीं दिया। मैं आपसे चाहता हूँ इस बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ जो सूरत हाल पैदा हो रही है उस पर नौजवानों को समझाने के लिए आपके पास क्या है कहने के लिए? जी, तो आपने सवाल किया तो आपको जवाब भी जरा सुकून से सुनना है। पहली बात तो यह है कि हम देश की जनता ही सबसे बड़ी ताकत है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेसी में हुकूमत असल नहीं है, अवाम असल है। अवाम की ताकत से हुकूमतों को बदला जा सकता है, इसलिए हम अवाम ही से बात करना चाहते हैं। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, गैर मुस्लिम भाइयों में जो इंसाफ पसंद समझदार लोग हैं उनसे भी बात करना चाहते हैं। गैर मुस्लिम भाइयों में, गैर मुस्लिम समाज में सारा का सारा समाज ये फिरका परस्तों, तंग नजर और नफरत के कारोबारियों के पीछे नहीं है। अब भी समाज में इंसाफ पसंद लोग गैर मुस्लिम भाइयों में मौजूद हैं। हम गैर मुस्लिम भाइयों के उस इंसाफ पसंद समाज से इस बात का तकाजा करते हैं और उनकी हम मदद करेंगे, वो हमारी मदद करें कि हम सब मिलकर ये नफरत के जो कारोबारी हैं, ये जो नफरत से हुकूमत करना चाहते हैं, इनको हम लगाम देने की कोशिश करें। ये जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है, ये जिम्मेदारी ज्यादातर गैर मुस्लिम समाज के इंसाफ पसंद शहरियों की है, इंसाफ पसंद दोस्तों की। हम उनसे बात करना चाहते हैं। जहां तक मुस्लिम नौजवानों का ताल्लुक है, यकीनन उनके अंदर मौजूदा हालात में बेचैनी है और बेचैनी के माकूल वजूहात हैं। इसलिए हम बार बार उनसे कल भी हमने कहा कि हम कैसे कहें कि वो सब्र करें, तहम्मुल करें। सब्र करने, तहम्मुल करने की दरखास्त करने की भी एक हद होती है। हम अब भी चाहते हैं कि वो सब्र और तहम्मुल में रहें,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर ये जो मौजूदा हालात हैं इसको बदलने के लिए वक्त चाहिए। उसके लिए सबसे अहम बात जो हम कहते हैं कि जो सोशल चेंज है, सोशल इंगेजमेंट है, सोशल एक्टिविटीज है, अपना जो सोशल स्ट्रेंथ है, समाजी कुव्वत को बढ़ाना पड़ेगा। ये एक दिन में होने वाला नहीं है, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। मायूस होकर, परेशान होकर घर में बैठना नहीं है। दूसरा काम यह है कि जो अब मीडिया की ताकत है, इंटरनेट की ताकत है, टेक्नोलॉजी की ताकत है, सन्नाटा तोड़ना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। हर शहरी को जो जिम्मेदार है, जो समझ रहा है कि हुकूमत गलत कर रही है, जो समझ रहा है कि अदलिया का रुख सही नहीं है, जो समझ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया सही नहीं है, तो इस पर अपने जबान को खोलना और सोशल मीडिया की ताकत से कानून के अंदर, अदब के अंदर, अखलाक के अंदर, लेकिन अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। तीसरा यह है कि पॉलिटिकल पावर बनने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ के उन तमाम लोगों को जो इंसाफ पसंद है वो एक सियासी ताकत बनने की कोशिश करें, कौमी सतह पर भी, नीचे ग्राम पंचायत की सतह पर। एक दिन में हालात नहीं बदलेंगे। आज भी जो फिरका परस्त लोग यहाँ पर हैं, जिनके हाथों में मुल्क का इख्तिदार है, जो तंग नजर है, वो एक दिन की मेहनत से नहीं आए और हम एक दिन की मेहनत से नहीं हटा सकते। तो इसलिए हम मुस्लिम नौजवानों से भी और गैर मुस्लिम समाज के इंसाफ पसंद लोगों से भी ये कहेंगे कि मौजूदा मुल्क के हालात बिगड़े हुए हैं और गलत हाथों में है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है। इनको बदलने की ताकत अवाम में है, इसलिए अवाम से बात कर, ये